अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़ॉन में जो आप शिपमेंट का एक वर्क फ़्लो एग्ज़ीक्यूट करते हैं, उसको बनाते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अ, इसके अलावा जो है आपको लोगों को ये पता होगा कि जो वर्क फ़्लो था वो पहले डिफरेंट था, जो कि बहुत ही इजी था। अभी थोड़ा सा आप ये कह लें कि इतना मुश्किल नहीं है। बस ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी इन्होंने चेंजेस की हैं, जो मैं आपको वॉक थ्रू करूँगा और आप इसको एक प्रॉपर अंदाज में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग जो है वर्क फ्लो की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने आना है सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़ोन डॉट ए या डॉट कॉम या डॉट UK डॉट USA अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे आए, सबसे पहले आपके सामने ही अमेज़ोन का जो मेन डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। जिन लोगों के पास अमेज़ोन के अकाउंट्स नहीं हैं, ऑब्वियसली उन लोगों को तो अभी ये पता नहीं होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। बहरहाल मेरे चैनल में उसके लिए काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने आना है इन्वेंट्री में। वही पुराना प्रोसीजर ही है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, और उसके बाद है मैनेज FBA इन्वेंट्री। ठीक है, आपने क्लिक करना है मैनेज FBA इन्वेंट्री में। ठीक है, उसके बाद जी आपने आना है, लेट्स से कि आपकी ये एक प्रोडक्ट है जिसको आपने रिप्लेनिश करना है। रिप्लेनिश का मतलब ये है कि आपने उसको जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और आप उसको FBA करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है एडिट के ऑप्शन में। आपने क्लिक करना है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। जब आपने ये क्लिक कर लिया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको पहले से एक डिफरेंट वर्क फ्लो नज़र आएगा। पहले क्या होता था कि आपको जो है वन बाय वन जो आपकी आइटम्स होती थी उनको आपको रिप्लेनिश करके और एक वर्क फ्लो बनाना पड़ता था। लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दिया, जिसमें कि आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑल, FBA SKU, उसके बाद प्री सिलेक्टेड SKU एंड SKU रेडी टू सेंड। 3 ऑप्शन जी आपके पास आ गए हैं। तो आपने करना क्या है जी, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो हमने प्री सिलेक्ट किया हुआ है, आपने उसके जो हैं यूनिट यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कितने यूनिट भेजने हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रोडक्ट की समझ नहीं आती है तो उसका बड़ा सा आसान सा तरीका है चेक करने का। अमेज़ॉन पे आप जाएं, यहाँ पे आएँ, इसके जो एसा नंबर है इसको कॉपी करें, दोबारा अमेज़ॉन पे आएँ, आप क्लिक कर लें कोई भी आइटम को, इसको क्लिक कर लें। इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, जो इसका URL है सबसे ऊपर इस जगह पे, यहाँ पे आके आप ये SKU डाल दें। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, कोई और आइटम देखते हैं। इसको क्लिक करते हैं, एक सेकेंड, इसको क्लिक करते हैं जी। हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा है, किसी और को क्लिक कर लेते हैं, इस आइटम को क्लिक कर लेते हैं। ये देखें DP/, क्योंकि ये एसएन इस प्रोडक्ट का है जो हमने एसएन कॉपी किया था। मैं यहाँ पे पेस्ट करना और एंटर करना।
ये देखें, ये आइटम हमारे पास ओपन होके आ गई है, देखने के लिए कि कौन सी आइटम है जो आपने सेंड करनी है अमेज़ोन वालों को। तो बस वापस जाएंगे आप अपने वर्क फ्लो में, यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे। मैंने जो है यूनिट सेंड करने हैं 20। फिर आप क्लिक करेंगे रेडी टू पैक, तो ये आपका रेडी टू पैक हो गया है। उसके बाद अगर आपने डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सिलेक्ट करना, तो आपने आना है ऑल FBA SKU। ठीक है, इसमें वो सारी प्रोडक्ट शो होंगी जो आप पहले FBA कर चुके हैं, जो आपकी FBA इन्वेंट्री की लिस्ट पे अवेलेबल है, और यहाँ जो आपकी लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए दूसरी जो आइटम है वो ये है, ये भी मैंने FBA करनी है, तो इसका भी उसी तरह ही SN कॉपी करके आप चेक कर लें यहाँ पे जाके। ठीक है, ये आइटम है, इस पर वापस आएँ, इसको मैं लिखूँगा जी मुझे सेंड करनी है 20। रेडी टू पैक। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आते जाएं, जौन सी आपके पास आइटम्स आपको पता है कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, इसको आपने FBA करना है, तो आप यहाँ से चूज़ करके भेज सकते हैं। मेरे पास ये बाकी सारी आइटम्स नहीं है, इसलिए मैं सेकंड पेज पे जाऊँगा। अच्छा जी, सेकंड पेज पे आते हैं, मेरे पास एक ये आइटम भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। उसी तरह कॉपी करके वापस इधर क्लिक करते हैं, इधर इसके डालते हैं, ये आपके पास आ गया। ये भी शो हो रहा है करंटली अनअवेलेबल। ठीक है, तो इसकी भी आपने यूनिट्स मेंशन करना है, मैं इसके यूनिट्स भेज रहा हूँ 30। फिर आपने रेडी टू पैक करना है। समटाइम्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा मोर इनपुट्स, तो आपने मोर इनपुट्स पे क्लिक करके हेड पैकिंग लाइन जब पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा यूनिट लेबलिंग बाय सेलर और बाय अमेजोन, तो आपने बाय सेलर क्लिक करना है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 30 यूनिट्स हमने यहाँ पे चूज़ किए थे। और उसके बाद एक ये भी मेरे पास आइटम है, इस पर भी आप क्लिक करें, इसको आप दोबारा ऐसे चेक कर लें। ठीक है, ये भी अभी करंटली अनअवेलेबल है, तो ये जी मैंने सेंड कर दी मोरलेस 20 मैंने ये सेंड कर दी। ठीक है, रेडी टू पैक। ओके, इसके बाद नीचे आते जाएं, थर्ड पेज में चलते हैं जी, चेक कर लेते हैं कोई ऐसी आइटम जो मेरे पास अवेलेबल है और जिसको मैंने अभी तक SKU नहीं किया है। नहीं, मेरे पास नहीं है। फर्स्ट पेज पे जाते हैं, मेरे पास एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है अभी जो मैं भेजना चाह रहा हूँ, नहीं फर्स्ट पेज पे भी नहीं है वो। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे, यस दैट्स द वन जो कि छुपी हुई थी। इसको इसी तरह आपने कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट किया और चेक कर लिया। अच्छा जी, ठीक है, ये वाली आइटम भी मैं यहाँ पे लिखूँगा 20 यूनिट्स। ठीक है, रेडी टू पैक। चलें जी, मेरे पास ये टोटल 5 आइटम्स थी। जब आप यहाँ पे आएंगे दोबारा से स्क्रॉल अप करके आपको नज़र आएगा SKUs रेडी टू सेंड 5 शो हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखें, ये सारे वर्क फ्लो में जो है, सॉरी, जो वर्क फ्लो है उसमें सारी आपकी 5 आइटम शो हो रही हैं। पहले क्या होता था कि आपको वन बाय वन जो है मैनेज इन्वेंट्री में जाके रिप्लेनिश करना पड़ता था और यूनिट्स आपको मेंशन करने पड़ते थे। इसमें यह है कि एक ही वर्क फ्लो में आप सेम टाइम पे चूज़ करके और उसी के सेकंड कॉलम पे आके उसको सीधा जो है FB के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर एज यूजुअल प्रिंट ऑल, या आपने प्रिंट ऑल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लेबल्स। ठीक है, ये कर लिए। उसके बाद आपने जाना है पैक इंडिविजुअल यूनिट्स पे क्लिक करना है। ठीक है,
Everything will be fit into one box? Obviously not, because there are many items to be sent. Multiple boxes will be needed. Yes, just confirm. How many boxes? Let's say 4 boxes. ठीक है, 4 लिख दिया आपने यहाँ पे। और एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म? नो। अमेजोन मैनुअली प्रोसेस बॉक्स कंटेंट्स? ठीक है जी। डायमेंशंस आप लिख दें कितनी होंगी जी? लेट्स से 20, 10, 20। वेट आप कर लें 5, काउंट आप कर लें 4। ठीक है जी, कंफर्म पे आपने क्लिक किया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ गया कंफर्म एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी जिसको एसपीडी बोलते हैं, और उसके बाद है लेस देन ट्रक लोडेड एलटीएल। सो फॉर हियर एज ऑफ नाउ वी हैव 4 boxes विच इज़ नॉट टू बिग। सो और जो लेस देन ट्रक लोड है, दैट मीन्स कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंसाइनमेंट्स हैं, मोर देन 50-60 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो हेयर हम लोग जो है स्मॉल पार्सल डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने अदर चूज़ करना है। ओके, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों नहीं आ रहा? देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या मिसिंग है। शिप डेट मिसिंग है शायद। शिप डेट आज 21 है जी, 21 को हमने शिप करना है जी। शिप डेट आपको मेंशन करनी होगी यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एस्टिमेटेड शिपिंग फीस 0, टोटल एस्टिमेटेड शिपिंग फीस अदर फीस में अप्लाई 0। सो जो आप शिपमेंट सेंड करते हैं उसकी कोई फीस नहीं होती एक्सेप्ट चार्जेस। उसके बाद आपको जो आपके बुक्स हैं उसके जो लेबल्स हैं उसको भी आपने प्रिंट करना है। और ये जब आप ऑब्वियसली अपनी कंसाइनमेंट सेंड करेंगे तो जो ड्राइवर होगा आप उसको कह सकते हैं कि जो बॉक्सेस हैं उसको आपने लेबल करना है। ठीक है, या जो भी आपकी कंसाइनमेंट हैंडल करता है आप उसको कह सकते हैं। तो इसके लिए दो, एक जो पहले लेबल्स थे और एक ये जो लेबल्स फॉर बॉक्सेस, ये दोनों प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग, इस पर आपने क्लिक करना है जी। सिंपल, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो शिपमेंट है ये तैयार हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आके FBA STA जो हमने आज बनाई है, और उसके बाद शिप टू, ये एड्रेस है जहाँ पे शिफ्ट होगी। ठीक है गाइस, तो ये था जी नया अमेज़ोन का वर्क फ्लो जो रिसेंटली आप कह लें कि 6-7 महीने हुए हैं जो अमेज़ोन ने इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसको हम कैसे जो है एग्जीक्यूट कर सकेंगे, लेकिन ये पहले वाले जो एक प्रोसेस था उससे भी आसान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है खैर खैरियत से होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में मिलूँगा।